तो हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपके लिए एक अमेजिंग और इंटरेस्टिंग हॉरर मूवी को लेकर आए हैं जिसका नाम है द पिरामिड, जो कि 2014 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है ग्रेगरी लेवासर ने और यह मूवी पर्सनली मुझे बहुत पसंद आई है। तो चलिए गाइस, और टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक आर्कियोलॉजिस्ट के टीम को दिखाया जाता है जिसको लीड कर रहे होते हैं डॉक्टर माइल्स होल्डन। दरअसल इजिप्ट में इन्हें एक अजीब से पिरामिड का पता चलता है जो जमीन के नीचे पाया गया होता है, और यह पिरामिड बाकी पिरामिड से अलग होता है क्योंकि इस पिरामिड के केवल 3 साइड्स ही होते हैं। अब इजिप्ट के लोगों का मानना था कि यह पिरामिड एक शापित पिरामिड है क्योंकि आज तक जो भी इस पिरामिड के अंदर गया है वो कभी जिंदा बाहर नहीं आया है। और साथ ही वो लोग ये मानते थे कि अगर इस पिरामिड को छेड़ा गया तो इजिप्ट में बहुत बड़ी तबाही आएगी, और इसी कारण से इजिप्ट के लोग डॉक्टर माइल्स होल्डन और उनकी टीम को रोकने के लिए सड़कों पर प्रोटेस्ट करते हैं क्योंकि डॉक्टर माइल्स और उनकी टीम इस पिरामिड के अंदर जाकर इसके बारे में रिसर्च करना चाहते थे, और इस बात की परमिशन उन्होंने गवर्नमेंट से ले ली होती है। डॉक्टर माइल्स के साथ काफी ज्यादा वर्कर्स थे और साथ ही उनके साथ नासा का भी सपोर्ट था जो कि सैटेलाइट्स के जरिए से पिरामिड्स की इंफॉर्मेशन निकाल रहे होते हैं, और इन सब के होते डॉक्टर माइल्स उस पिरामिड की खुदाई शुरू कर देते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक वर्कर जब पिरामिड की खुदाई कर रहा होता है तभी एक बड़ा सा विस्फोट होता है, और उस विस्फोट के होने से पिरामिड से जहरीली गैस बाहर निकलती है जिससे उस वर्कर की ऑन द स्पॉट वहीं पे मौत हो जाती है। और हम देखते हैं कि उस वर्कर की मौत से बाकी वर्कर्स भी बहुत बुरी तरीके से डर जाते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि सच में ये एक शापित पिरामिड है, और इससे सारे वर्कर्स काम छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ इस घटना से इजिप्ट के लोग भी और ज्यादा भड़क जाते हैं और गवर्नमेंट से इस खुदाई को रुकवाने की मांग करते हैं। और तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर माइल्स के सीनियर उनसे वीडियो कॉल पे बात करते हैं और ये रिसर्च रोकने को कहते हैं, जिससे डॉक्टर माइल्स उस रिसर्च को रोककर यहाँ से जाने का फैसला करते हैं। लेकिन इनके टीम मेंबर्स इस बात से काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने इसके लिए काफी ज्यादा मेहनत की थी। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर माइल्स की बेटी नोरा डॉक्टर माइल्स से कहती है कि हमने इस रिसर्च के लिए काफी ज्यादा मेहनत की है और इसलिए एटलीस्ट हमें रुककर देखना चाहिए कि इस पिरामिड के अंदर आखिर क्या है, और इस पिरामिड के आखिर 3 साइड्स क्यों हैं, और आखिर क्यों लोग इस पिरामिड के अंदर जाने से डरते हैं। अब इस बात को सुनकर डॉक्टर माइल्स और उनकी टीम नोरा की बात पर एग्री हो जाते हैं और वो लोग फैसला लेते हैं कि वो सभी इस पिरामिड के अंदर अनऑफिशियली जाएंगे, लेकिन खुद अंदर जाने से पहले वो लोग एक रोबोट को अंदर भेजते हैं जिस पर कैमरा लगा हुआ होता है, और बाहर से वो सारी चीजें मॉनिटर कर रहे होते हैं। और पिरामिड के अंदर की चीजों को देखने के बाद इन्हें पता चलता है कि सच में यह पिरामिड दूसरे पिरामिड से अलग है, और इससे पहले कि ये लोग इस पिरामिड को और अच्छे तरीके से जान पाते, इनके रोबोट का कनेक्शन इनसे टूट जाता है और ऐसा लगता है जैसे कि उस रोबोट पर किसी ने हमला किया है। लेकिन ये रिसर्चर्स ये सोचते हैं कि शायद कोई कुत्ता या बिल्ली पिरामिड के अंदर चले गए हो और उस रोबोट पर अटैक कर दिया हो। अब इन लोगों का वो रोबोट बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव था और उसे नासा ने इन्हें दिया था, इसलिए ये लोग फैसला लेते हैं कि ये लोग अंदर जाएंगे और उस रोबोट को बाहर निकालेंगे। फिर हम देखते हैं कि इनके अंदर जाने वाली बात को सुनकर एक आर्मी ऑफिसर इन पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन ये लोग रिक्वेस्ट कर उस आर्मी ऑफिसर को मना लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अंदर जाने से पहले डॉक्टर माइल्स एक रस्सी को एक पोल से बांध देते हैं और उसे अपने कमर से अटैच कर देते हैं ताकि वो अंदर जाने के बाद रास्ता ना भूले और इस रस्सी के सहारे से वो वापस आ जाए। फिर ये लोग अंदर जाते हैं और अंदर काफी ज्यादा अंधेरा होता है। अब थोड़ा आगे जाने के बाद इन्हें 3 रास्ते दिखाई देते हैं जिसमें से ये लोग आगे बढ़ने के लिए ऊपर वाला रास्ता चुनते हैं। फिर हम देखते हैं कि ऊपर इन्हें कुछ एंशिएंट वेपन्स मिलते हैं जो उस समय के लोग यूज करते थे, और जब ये लोग उन वेपन्स को देख ही रहे होते हैं कि तभी इन्हें पता चलता है कि डॉक्टर माइल्स ने जो रस्सी वापस जाने के लिए अपने कमर से अटैच की थी वो अब टूट चुकी है, यानी अब ये लोग भटक गए हैं और इन्हें अब खुद से ही यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अब बाहर निकलने के लिए इनके पास 3 रास्ते हैं जो बिल्कुल एक ही जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन तीनों रास्तों की दीवारों पर अलग अलग निशान बने हुए होते हैं। अब ये लोग फैसला लेते हैं कि ये लोग बीच वाले रास्ते में आगे बढ़ेंगे, और फिर ये लोग उस रास्ते में आगे बढ़ते हैं और थोड़ा आगे जाने पर इन्हें पता चलता है कि ये लोग गलत रास्ते में आ गए हैं, और फिर ये लोग उसी रास्ते में आगे बढ़ते हैं और थोड़ा आगे जाने पर ये लोग हॉल में इंटर होते हैं जहाँ इन्हें इनका रोबोट दिखाई देता है जो कि पूरी तरह से टूट चुका था। इसके बाद हम देखते हैं कि जिस जगह पर ये लोग खड़े हुए होते हैं वो जगह टूट जाती है और ये सब नीचे गिर जाते हैं।
जिससे इनका एक साथी का पैर एक बड़े से पत्थर के नीचे दब जाता है और वह दर्द से तड़पता रहता है। अब ये लोग उस पत्थर को हटाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वह पत्थर इतना बड़ा होता है कि उसे हटाना इनके बस की बात नहीं थी। फिर हम देखते हैं कि इनके टीम की एक लड़की को ऊपर एक रास्ता दिखाई देता है और वह उस रास्ते से ऊपर जाने लगती है, और जैसे ही वो थोड़ा ऊपर पहुंचती है तभी हम देखते हैं कि एक अजीब सा जानवर आकर उस पर हमला कर देता है और वह नीचे गिर जाती है। अब ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और इन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि इन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन तभी इन्हें एक बड़ा सा पत्थर का दरवाजा दिखाई देता है जिस पर कुछ सिंबल्स भी बने हुए होते हैं। अब क्योंकि डॉक्टर माइल्स एक रिसर्चर है और उन्हें इन सिंबल्स के बारे में थोड़ा बहुत पता होता है और वो अपनी टीम को बताते हैं कि इन सिंबल्स का मतलब डेंजर है, लेकिन फिर भी वो लोग उस दरवाजे के अंदर इंटर करते हैं और वो लोग अपने उस टीम मेंबर को वहीं छोड़ देते हैं जिसका पैर पत्थर से दबा हुआ था। और वो लोग जाते जाते उससे कहते हैं कि हम लोग बाहर जाकर आर्मी बुलाएंगे जो लोग उस पत्थर को उठाकर तुम्हें बचा लेंगे। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा आगे जाने पर इन्हें इंसानों की आवाज सुनाई देती है जो कि पिरामिड के बाहर से आ रही होती है। दरअसल मिलिट्री वाले भी इन्हें खोज रहे होते हैं और इन्हें खोजते हुए अंदर आ गए होते हैं, लेकिन इससे पहले कि ये लोग उन आवाजों का पीछा कर पाते इन्हें अपने उसी साथी के चीखने की आवाज सुनाई देती है जिसे इन्होंने अंदर छोड़कर आया हुआ होता है। और फिर ये लोग फौरन अपने उस घायल साथी की तरफ जाते हैं, जहां ये लोग देखते हैं कि उनका साथी उस जगह से गायब होता है, लेकिन उसका पैर उस पत्थर के नीचे ही दबा हुआ होता है। और इस घटना को देखकर ये लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और सभी लोग नोरा और उसके फादर को ब्लेम करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम लोग कैसे आर्कियोलॉजिस्ट हो जो हमें इस पिरामिड से बाहर नहीं निकाल पा रहे हो। लेकिन गाइस, यह पिरामिड बाकी पिरामिड से काफी ज्यादा अलग था और यही कारण था कि डॉक्टर माइल्स इस पिरामिड को ठीक से समझ ही नहीं पा रहे थे। फिर हम देखते हैं कि इन्हें एक छोटी सी टनल दिखाई देती है और ये लोग उस टनल के रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी वह अजीब सा जानवर फिर से इनकी तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन ये लोग किसी तरह से उस जानवर से बचकर टनल से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलते ही इन्हें एक आर्मी ऑफिसर दिखाई देता है जो इन्हें ढूंढते हुए यहाँ आया हुआ होता है। और फिर वह ऑफिसर उस अजीब से दिखने वाले जानवर पर गोलियां चलाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस ऑफिसर को कोई टनल के अंदर बहुत बेरहमी से खींच लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन्हें एक दीवार पर कुछ पिक्चर्स बनी हुई दिखाई देती है जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि ये पिरामिड इजिप्ट के गॉड एन्यूबियस का एक जेल है। दरअसल एन्यूबियस को स्वर्ग से निकालकर इस पिरामिड में कैद किया गया था और उसे मुक्ति तभी मिलेगी जब वह किसी ऐसे आदमी का दिल लेकर आएगा जिसका मन पवित्र हो, और एन्यूबियस को अभी तक ऐसा आदमी मिला नहीं और इसलिए वो इंसानों को मार रहा होता है और वह इंसानों को मारकर उनका दिल निकालता है और अपनी आत्मा को इंसान के दिल से तोलता है। और अगर किसी इंसान का दिल एन्यूबियस की आत्मा से हल्का हुआ, इसका मतलब है कि वो इंसान पवित्र नहीं है। अब इसके बाद इन्हें किसी जानवर की चीखने की आवाज सुनाई देती है जिससे ये लोग वहां से भाग जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इनके टीम की एक लड़की एक पिट में गिर जाती है जिसमें बहुत सारे नुकीले कीले होते हैं और नीचे गिरते ही कील उस लड़की के बॉडी के अंदर घुस जाते हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है। और तभी वो लोग देखते हैं कि वो अजीब से जानवर आकर उस लड़की के बॉडी को नोच नोच कर खाने लगते हैं। अब इसके बाद ये लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा आगे जाने पर ये लोग एक चैम्बर में पहुंच जाते हैं जहाँ इन्हें 19वीं सेंचुरी के एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है और उस डेड बॉडी के पास डॉक्टर माइल्स को एक मैप दिखाई देता है जिसमें बाहर निकलने का रास्ता होता है। अब डॉक्टर माइल्स उस मैप को देख ही रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि एक हाथ डॉक्टर माइल्स के चेस्ट से आर पार हो जाता है और उनके हार्ट को लेकर चला जाता है। और जब एन्यूबियस उस हार्ट को अपनी आत्मा से तोलता है तो वह उस हार्ट को अपनी आत्मा से हल्का पाता है। इसका मतलब है कि अभी भी उसे उस कैद से छुटकारा नहीं मिला है। और फिर आखिरी में हम देखते हैं कि डॉक्टर माइल्स की बेटी नोरा उस पिरामिड से लगभग बाहर आ ही गई होती है और उसे बाहर की रोशनी दिखाई देती है, लेकिन नोरा के पास अब इतनी ताकत नहीं होती है कि वो एक कदम भी चल सके। और फिर हम देखते हैं कि नोरा के पास एक छोटा सा लड़का आता है जो नोरा के कैमरे से खेलने लगता है और नोरा उस लड़के से कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। लेकिन इससे पहले कि वो लड़का नोरा की हेल्प कर पाता, एन्यूबियस उस लड़के के पीछे आ जाता है और उस लड़के को और नोरा को मार देता है। यानी कि एन्यूबियस अब नोरा और उस लड़के के दिल को भी तोलने गया हुआ होता है। और व्यूअर्स, इसी के साथ यह मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो गाइस, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।